जरा तसव्वुर करें एक ऐसी सरजमीन का जहां तहजीब ने सबसे पहले आंख खोली, जहां शायर तलवारों से ताकतवर थे, जहां इनकलाब ने बादशाहत को गिराकर एक नई तारीख लिखी और जहां आज भी गलियों में नारे गूंजते हैं। ये है ईरान, एक ऐसी सरजमीन जो बज़ाहिर खामोश है मगर इसके मट्टी के ज़र्रात तक में कहानियां कैद हैं। आज की वीडियो में हम आपको सुनाएंगे ईरान की कहानी, वो कहानी जो तारीख, सकाफत, मज़ाहमत, जंग, मजहब और सियासत से जुड़ी हुई है, जो ईरान के दिल तक जाती है। ईरान, जिसे कदीम ज़माने में फ़ारस के नाम से जाना जाता था, एक ऐसा मुल्क है जिसकी तहजीब दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में शुमार होती है। ईरान ने न सिर्फ सल्तनतें कायम की बल्कि अलूम, फ़लसफ़े, शायरी और अदब में भी दुनिया को नई राहें दिखाईं। फ़ारसी ज़ुबान ने बर्रे सगीर से लेकर एशियाए वुस्ता तक दिलों पर हुकूमत की और ईरान की गलियाँ, मसाजिद, महलात और पहाड़ सब एक ही नारा दोहराते हैं, मज़ाहमत, वक़ार और रवायत। मगर आज ईरान सिर्फ एक तारीख़ नहीं बल्कि एक चैलेंज, एक कशमकश और एक सवाल बन चुका है। ईरान एक तवील अरसे तक सल्तनतों का गढ़ रहा, लेकिन जदीद दौर में ये अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का शिकार हुआ। 1979 का इस्लामी इनकलाब, ईरान इराक जंग, मगरबी पाबंदियाँ, जौहरी प्रोग्राम का तनाज़ा, ख़वातीन की आज़ादी की जद्दोजहद और अब हालिया दिनों में इसराइल के साथ बढ़ती हुई कशीदगी, ये सब मिलकर ईरान की मौजूदा शक्ल को तश्कील देते हैं। ईरान की हर सड़क, हर बाज़ार और हर मदरसा इन तज़ादात से भरपूर है। ईरान की तारीख का आगाज़ होता है हाहामनशी सल्तनत से, जिसे साइरस द ग्रेट ने कायम किया। ये सल्तनत इंसानी तारीख की पहली अजीम सल्तनत थी जो मगरिब से लेकर मशरिक तक फैली हुई थी। कहा जाता है साइरस का इंसानी हकूक़ का ऐलान, साइरस सिलेंडर, आज भी अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में महफूज है। फिर आता है सासानी दौर, जो ज़रतशी अकायद, माबूदों और फ़लसफ़े का दौर था। ईरान इस वक्त रोमी सल्तनत का सबसे बड़ा हरीफ था, मगर 7वीं सदी में इस्लाम का सूरज तलू हुआ और ईरान भी इसकी रोशनी में आ गया। अरबों के हाथों ईरान फतह हुआ, मगर यहाँ के लोग दीन इस्लाम के आशिक बन गए और यही वो लम्हा था जब ईरान ने अहले बैत की मोहब्बत में डूबकर शिया मजहब को अपनाया। इस्लाम के बाद ईरान ने अपने फ़लसफ़े, सकाफत और मजहब को एक नई शक्ल दी। शिया अक़ीदा यहाँ की रूह में समा गया। हज़रत इमाम हुसैन की याद में आशूरा, नोहे, मातम सब ईरान की गलियों में रच बस गए। कुम, मशहद और तेहरान जैसे शहरों में उलमा इकराम ने दीनी मदारस कायम किए और ईरान को एक इस्लामी फ़िक्री मरकज़ बना दिया। 19वीं सदी में ईरान एक नई शक्ल में नज़र आया। पहलवी ख़ानदान ने बादशाहत कायम की। रज़ा शाह पहलवी के बाद मोहम्मद रज़ा शाह ने मगरिब से ताल्लुकात बढ़ाए, औरतों को बेपर्दगी की तरफ माइल किया और इस्लाम को पीछे धकेलने की कोशिश की। इस दौरान ईरान के उलमा, खासकर आयतुल्लाह ख़मीनी ने एक इनकलाबी तहरीक शुरू की। 1979 में इस्लामी इनकलाब बर्पा हुआ। शाह ईरान मुल्क छोड़कर फरार हो गया और एक इस्लामी जमहूरिया कायम हो गई। वलायत फ़ुक़िया के असूल पर आयतुल्लाह ख़मीनी ईरान के रहनुमा बने और दुनिया ने पहली बार एक जदीद इस्लामी रियासत को जन्म लेते हुए देखा। इनकलाब के फ़ौरन बाद इराक़ के सदर सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। ये जंग 8 साल तक जारी रही। 1980 से 1988 तक लाखों लोग शहीद हुए, शहरों के शहर उजड़ गए, मगर ईरान झुका नहीं। इमाम ख़मीनी ने इस जंग को नेमत करार दिया और ईरानी कौम ने कुर्बानियों की नई दास्तानें रकम की। आज का ईरान एक पेचीदा मुआशरा है। एक तरफ जवान नस्ल है जो जदीदियत, सोशल मीडिया और दुनिया से जुड़ना चाहती है, और दूसरी तरफ सख्त मजहबी निज़ाम है जो इस्लामी असूलों पर कायम है। 2022 में मोहसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। ख़वातीन ने हिजाब के खिलाफ एहतजाज किया। लाखों लोग
सड़कों पर निकले और दुनिया ने देखा कि ईरान की आवाम अब भी सवाल करने का हौसला रखती है। ईरान का जिक्र हो और शायरी का जिक्र ना हो। हाफिज, सादी, फिरदौसी, रूमी ये सिर्फ शायर नहीं बल्कि ईरान की रूह हैं। फारसी शायरी सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि दिल की आवाज़ है। ईरानी खानों में जर्शिक पुलाव, चिलो कबाब और ईरानी चाय एक ख़ास मकाम रखते हैं। कालीनबानी, खताती और संग तराशी हर फन ईरान की शनाख्त है। ईरान की पहलवानी दुनिया में मशहूर है। रुस्तम जैसे किरदार सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि पहलवानी के मैदानों में नजर आते हैं। फुटबॉल यहाँ सबसे ज़्यादा मकबूल खेल है। ईरानी टीम ने कई बार आलमी कप में हिस्सा लिया और अपने जज्बे से दुनिया का दिल जीत लिया। 2024 और 2025 के दौरान ईरान और इसराइल के दरमियान तनाव इंतहाई हद तक बढ़ गया। इसराइल ने दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमला किया, जिसके बाद ईरान ने बराह रास्त हमले में सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन इसराइल की तरफ दागे। ये पहला मौका था जब ईरान ने बराह रास्त किसी मुल्क पर हमला किया। इसराइल ने अमेरिका और मगरबी इत्तेहादियों के साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई की। दुनिया एक और बड़े जंगी बहरान के दहाने पर खड़ी है और ईरान इस तनाज़े के मरकज़ में है। मगर ईरानी अवाम जो सालों से पाबंदियों, जंगों और अंदरूनी दबाव का सामना कर रही है, अब एक नए दौर में दाखिल हो रही है, जहां सवाल, तब्दीली और शऊर का जज्बा बढ़ रहा है। ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक नजरिया है। एक तरफ मजहबी शिद्दत, दूसरी तरफ तहजीबी खूबसूरती, एक तरफ सियासी इस्तिबदाद, दूसरी तरफ अवामी शऊर। ईरान की ज़मीन पर हर कदम, हर सांस, हर नारा एक कहानी रखता है। ये कौम झुकी नहीं, बिकी नहीं, टूटी नहीं, बल्कि हर बार उठकर दुनिया को दिखा दिया कि इज्जत, गैरत और मज़ाहमत कैसे जिंदा रखी जाती है। अगर आपको ईरान की ये मुकम्मल और सच्ची कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी मज़ीद तारीख़ी और मालूमाती वीडियोस लाते रहें। जज़ाकल्लाह।